मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोग 168 पटरूपेण संस्थानात् पटस्तन्तोर्वपुर्यथा सर्वरूपेण संस्थानात् सर्वमस्य वपुस्तथा तन्तो संकोच विस्तार चलनादौ पटो यथा अवश्यमेव भवति न स्वातन्त्र्यं पटे मनाक् तथान्तर्याम्यां यत्र यया वासनया यथा विक्रियते तथावश्यम् भवत्येव न संशयः। पट रूपेण संस्थानात्, जैसे जो धागा है, प्रत्येक धागा उसी के कारण हमको वस्त्र दिखाई पड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि मूल रूप से रुई है, धागा है, उसकी आकृति है वस्त्र। आकृति माने रूप, उसकी आकृति है, एक रूप में वो दिखाई पड़ रहा है। उसी प्रकार से सर्वरूपेण, ये सारी सृष्टि के रूप में एक ही परमात्मा है, वही ईश्वर है, और वही ईश्वर का सारा का सारा संसार उसका रूप ही है। जैसे धागे का रूप है वस्त्र, उसी प्रकार से उस ईश्वर का प्रकट स्वरूप है। तो उसका दो स्वरूप हो जाएगा, एक उसका अपना स्वरूप मूल रूप में चैतन्य स्वरूप, और जब वह दिखाई पड़ने लगता है तो जगत के रूप में ये सारा जगत, सारी सृष्टि उसका प्रकट स्वरूप है। अब एक बात समझाते हैं कि देखो, जैसे वस्त्र है, चूँकि धागों से मिलके बना है, वस्त्र के धागों को कभी हमने धो दिया तो धोने से वो वस्त्र के धागे ऐंठ गए, तो पूरा का पूरा वस्त्र भी हमको सिकुड़ा हुआ लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, नया नया वस्त्र धो के देखो, नया वस्त्र धो करके तुरंत पहनने की कोशिश करो। हाँ, तो उसको बिना प्रेस किए आप लोग, क्यों? क्योंकि अंदर का जो धागा है, उस धागे में थोड़ा सा, या तो वो थोड़ा सा टाइट हो रहा है, कस गया तो पूरा का पूरा वस्त्र थोड़ा थोड़ा सिकुड़ा हुआ दिखाई पड़ने लगा। अच्छा, धीरे धीरे 10 महीने तक हमने उसी वस्त्र को धुला पहना, तो अंदर का जो धागा है वो ढीला हो गया। वो जो केतली पर धागा काता गया था रुई से, उसमें जितना वो तनाव था वो धीरे धीरे ढीला हो गया। जब ढीला हो गया तो वस्त्र हमारा लुंज पुंज सा दिखेगा।
हाँ, वस्त्र हमारा, फिर चाहे जितना इसको प्रेस करो, तभी तो कई बार साड़ी वगैरह पे कहते हैं अब इस पर माड़ लगाओ, सूती साड़ी है, क्योंकि अब ये लुंज पुंज सा हो गया। तो धागे के कठोर टाइट होने से या उस धागे के फैल जाने से हमको वस्त्र भी सिकुड़ा हुआ या फैला हुआ ढीला ढाला दिखता है। अवश्यमेव भवति, संकोच माने सिकुड़ जाना, विस्तार माने फैल जाना, ढीला हो जाना। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि जैसे भगवान का रूप है। तो हमने सृष्टि में जब भगवान की चर्चा किया तो भगवान माने समष्टि वासना उपहित चेतन, याद है ना हमेशा, समष्टि वासना उपहित चेतन। वो जो समष्टि वासना अगर कम हुई तो संसार का प्रभाव हम पर कम पड़ता है, समष्टि वासना ज़्यादा हो गई तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इसको कहते हैं संकोच और विस्तार। 50 आदमी मिल करके, 100 आदमी मिल करके जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हों एक जगह पर, समष्टि वासना है। आप में भी थोड़ा बहुत जोश तो हो, आ ही जाओ महाराज। हाँ, आप क्या समझ रहे हो? अच्छा, पूरी की पूरी अर्थी जा रही हो, अर्थी के साथ में 200 आदमी रोते कलपते हुए जा रहे हैं, उसके बगल से आप गुजरो, आप मुस्कुरा के गुजर के दिखाओ, क्या हुआ वहाँ पर? समष्टि वासना ने आपको प्रभावित किया। वो जो समष्टि वासना, 200 आदमी के भीतर जो भाव है वो हम पर प्रभाव डालता है। अगर 200 लोगों के भीतर शुभ वासना है तो हमारे मन में शुभ वृत्ति पैदा हुई। 200 लोगों के भीतर ईर्ष्या द्वेष जलन है तो हमारे चित्त के भीतर उसका प्रभाव पड़ता है। इसको संतों ने कहा जिसके जहाँ पर रहोगे वहाँ का प्रभाव पड़ता। हाँ, तब हमारे शास्त्र में नारद भक्त सूत्र में एक शब्द किया ना, दुस्संगः सर्वथा एव त्याज्यः। हाँ, तरंगायिता अपि में समुद्रायन्ति। तो वहाँ पर ऐसा शब्द प्रयोग किया। तो जैसे समाज, सत्संगियों के समाज में रहोगे तो आपके भीतर का जो शुभ भाव है उसका विस्तार होगा। ऐसे ईश्वर का स्वरूप भी है, बिल्कुल वैसे अवश्यमेव भवति। ऐसे ये सृष्टि स्वतंत्र नहीं है, ये सृष्टि स्वतंत्र नहीं है। जैसे पट स्वतंत्र नहीं है, धागे के अनुसार ही इसको होना पड़ेगा, वैसे समष्टि वासना जैसी होगी वैसे आपका ये जगत भी अनुभव में आवेगा। इसको हम कहते हैं समष्टि वासना। और समष्टि वासना उपहित चेतन ही ईश्वर है और कोई अलग नहीं। समष्टि वासना उपहित चेतन, अगर समष्टि बुद्धि कह दोगे तो बुद्धि में वृत्ति पैदा होती है। बुद्धि हमने कहा बुद्धि में एक विचार का क्रम चलता है। तो वृत्ति उपहित चेतन कहोगे तो समष्टि वृत्ति उपहित चेतन हो जाएगा जीव चिदाभास, और समष्टि वृत्ति उपहित चेतन हिरण्यगर्भ। तुरंत चित्त को ले जाओ वहाँ पर, पहले आ चुका है। समष्टि बुद्धि उपहित चेतन, हाँ, व्यष्टि बुद्धि वृत्ति उपहित चेतन चिदाभास जीव, और समष्टि वृत्ति उपहित चेतन, समष्टि बुद्धि उपहित चेतन हिरण्यगर्भ, है ना। तुरंत चित्त को ले जाओ वहाँ पर। हाँ, उसी प्रकार से जब हमने समष्टि कहा तो समष्टि वासना उपहित चेतन, समष्टि वैसे आनंदमय कोश अलग अलग नहीं है, लेकिन आनंदमय कोश उपहित चेतन, आनंदमय कोश के रूप में जो प्रकट हो रहा है वो कौन है? वो ईश्वर। तो वो कैसे होगा? बोले जैसे आपका ये समष्टि वासना होगी उसी के अनुरूप उसका संकोच और विस्तार होगा। बिल्कुल स्पष्ट है। तथा अंतर्याम्याम यत्र, इसी को हम कहते हैं कि वो अंतर्यामी है। तथा अंतर्यामी अयम यत्र, इसी का नाम है अंतर्यामी। वहाँ पर एक शब्द आया था ना ईश्वर के लिए, सर्वज्ञ, अंतर्यामी और सारे जगत का कारण, ऐसे सर्व जगत योनि, ये 3 शब्द आए थे। तो यही तथा अंतर्यामी, अब इस प्रसंग को यहाँ पर एक तरीके से समराइज कर रहे हैं। तथा अंतर्यामी अयम यत्र, जैसे वस्त्र का अंतर्यामी धागा, जैसे घट का अंतर्यामी मिट्टी, जैसे हमारे पूरे देह का अंतर्यामी हमारे भीतर का चेतन अहम वृत्ति मैं, वैसे पूरे सृष्टि का अंतर्यामी वो।
तो यया वासनाया, जहाँ जैसी वासना होती है, तथा विक्रियते अवश्यम, वहाँ वैसे ही विकार भी पैदा होता है। हाँ, अब भाई मान लो असम में की तरफ चले जाओ, आसाम नागालैंड की तरफ चले जाओ, तो वहाँ तो चावल की शराब बनती है, चावल की खास करके शराब बनाते हैं, और शादी विवाह में सबको शराब पिलाते हैं, सब पीते हैं। क्या हुआ वो? हाँ, वासना है, वहाँ का एक परंपरा हो, समष्टि वासना। क्यों? सत्संग में जुड़े रहते। यहाँ का समष्टि वासना एक अलग होती नहीं, चिंतन करना, भजन करना, जाप करना। तुम अपने 10 दोस्तों के बीच में बैठ गए, गप्पे लगाने लगे, सत्संग का हो गया प्रभाव कम, संत के पास मिलना कर दिया बंद, और 10 लोगों के बीच, अपने दोस्तों के बीच बैठे, तो अब समष्टि वासना कैसी हो रही तुम्हारी? दुनिया वाली। और जो दुनिया वाली समष्टि वासना हो रही, वही तुमको संसार की तरफ ले जाके फंसा देगी। इसलिए महाराज बिल्कुल इसी प्रकार से, हाँ, तो पन्ना ही बदल गया मेरा। विक्रियते तथा अवश्यम, अवश्यम तथा विक्रियते, यथा वासनया, जैसी वासना होगी, तथा अवश्यम विक्रियन्ते, विक्रियते, वैसे अवश्य ही विकार होगा। इसीलिए कहा दुस्संगः, बार बार इसको रटते रहो, हाँ, 1000 बार रटो, याद करो। हाँ, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण हम लोगों ने बहुत बार सुना है इस बात को। जिसके जहाँ बैठोगे, जहाँ जैसे माहौल में रहोगे, वैसे मन बदल जाएगा। चंदन विष व्यापत नहीं, तेरा सुजन। हाँ, बिल्कुल सही। चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजन। लेकिन पहले चंदन तो बन जाओ, अभी तो अमरूद की लकड़ी हो। अभी तो आम की लकड़ी हो, पहले तुम चंदन तो बनो। लोग जो है, हाँ, न संशयः, जहाँ बैठोगे उसका रंग तुम पर पड़ेगा, कोई संशय की बात इसमें नहीं है। उसका रंग चढ़ जाएगा, जिसके पास रहोगे उसका रंग तुम पे भी चढ़ेगा। भवत्येव, भवत्येव न संशयः। क्या बात है महाराज। हाँ, समष्टि वासना समष्टि समूह जैसा है। लो, देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य। बस इसलिए जो है अच्छी जगह पे रहो। इसको नाम दिया समष्टि वासना, समष्टि वास। ऐसे सृष्टि जैसी, जैसे लोगों के बीच आप सत्संगियों के बीच में रहोगे, सत्संग की बात करोगे, संसारियों के बीच में बैठोगे उठोगे तो संसार की चर्चा करोगे। अवश्यम तथा विक्रियते, वैसे ही इसमें विकार पैदा होता है। चलो अगला श्लोक पढ़ते हैं। अब अगला श्लोक समझाने का तो क्या कहूँ। ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां, जितने प्राणी हैं जगत में, जितने प्राणी हैं सबके अंदर, कहाँ? बुद्धि में। बुद्धि के भीतर है क्या? हृदय। भूतानां हृदय से, बुद्धि के भीतर हृदय। उस हृदय में हे अर्जुन भगवान सबके भीतर विराजमान है। कौन कह रहे हैं? महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण। हे अर्जुन, सारे प्राणियों के, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे चूहा हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे मकोड़ा हो, सबके भीतर हृदय में ईश्वर का विराजमान है। और सबके भीतर वो हृदय में विराजमान होकर शक्ति देते हैं। शक्ति दे करके सारे प्राणियों को अपने अपने कर्म में लगा देते हैं। ब्राह्मयन, जिसका जैसा जैसा कर्म है उसमें लगा देते हैं। एक सांप है जो भागता है और एक मोर है जो उसको पकड़ के खाता है।
दोनों को लगाने वाला कौन? उसके हृदय के भीतर बैठे हुए ईश्वर, उसके हृदय के भीतर बैठे हुए ईश्वर। कैसे? जैसे मशीन के भीतर बैठ करके कोई मशीन को चला रहा था, यंत्रारूढ़ानि मायया, बिल्कुल उसी प्रकार से। अब इस श्लोक में एक एक शब्द जो है उसकी व्याख्या है। सार्वभूतानाम, इसकी व्याख्या अगला श्लोक है। फिर उसके बाद में जो ब्राह्मण है, हृदय से है, एक एक शब्द की व्याख्या कई श्लोकों में है। इसी श्लोक की व्याख्या है सार्वभूतानाम की व्याख्या। देखो, सार्वभूतानि विज्ञानम् मायास्ते हृदये स्थिता तदुपादान भूतेशः तत्र विक्रियते खलु देहादिपञ्जरं यत्रम् तदारोहोऽभिमानिता विहित प्रतिषिद्धेषु प्रवृत्तिर्भ्रमणं भवेत्। देखो, सार्वभूता नाम 171 नंबर के श्लोक में सार्वभूता नाम समस्त प्राणी, इसका मतलब है विज्ञानमयः। सार्वभूतानि विज्ञानमयः, विज्ञानमय कोश में। आयास्ते, आयास्ते माने बैठा हुआ है। कहाँ पर? हृदय। सभी प्राणियों का जो विज्ञानमय कोश है, उस विज्ञानमय उपहित चेतन के भीतर हृदय है, वहाँ पर ईश्वर का निवास है। देखो यहाँ पर अभी कह रहे हैं मनोमय कोश में नहीं, प्राणमय कोश में नहीं, कहाँ पर? विज्ञानमय, विज्ञानमय। जहाँ पर विचार करते हो, जहाँ गुणा भाग करते हो, जहाँ सोचते विचारते हो, वहाँ पर तद उपादान भूतेशः। ये जो बुद्धि है, ये जो विज्ञानमय कोश है, ये विज्ञानमय कोश में जो विचारों का प्रवाह चल रहा है, इसका उपादान कहाँ से आया? बोले इसका उपादान वहीं से आया है, चेतना से। अगर वो चेतना ना होती, जिंदा ना होते, तो हम विचार कर ही नहीं सकते थे, सोच ही नहीं सकते थे कल क्या करूँगा, परसों क्या करूँगा। तद उपादान भूतेशः तत्र विक्रियते खलु, निश्चय ही वही विज्ञानमय कोश उपहित चेतन ही यहाँ पर सारा व्यवहार करता है। तो सार्वभूता नाम का अर्थ किया विज्ञान में, बुद्धि में, बुद्धि उपहित चेतन, या कह लो बुद्धि उपहित चेतन को हमने क्या कहा? थोड़ा ध्यान से समझना। हाँ, वृत्ति उपहित चेतन को हमने कहा था चिदाभास, बुद्धि उपहित चेतन को नहीं कहा था। इसलिए वेदांत के एक एक शब्द पर ध्यान देना। बुद्धि वृत्ति उपहित चेतन को चिदाभास कहा था, है ना। तो वृत्ति हजार हैं, हजारों वृत्ति कहाँ से उठी है? बुद्धि से। हजारों अंकुर कहाँ पैदा हुए? एक खेत में। हाँ, तो खेत अलग और अंकुर अलग, यही तो। शरीर अलग और शरीर के रोएं और बाल बिल्कुल अलग। तो वृत्ति उपहित चेतन का नाम होगा चिदाभास जीव, और बुद्धि उपहित चेतन वहाँ पर हृदय है, वहीं पर ईश्वर का निवास माना गया है। तदेव अन्वेष्यम, उसी की खोज करो, उसी को पहचानो, वही उपादान है। अच्छा, इस श्लोक में फिर देखो 171 नंबर श्लोक में नीचे लिखा यंत्र। यंत्र माने मशीन। कौन सी मशीन? यंत्र की व्याख्या कर रहे हैं। देहादि पंजरम यंत्रम, ये जो शरीर रूपी पिंजर है ना, इसी का नाम है यंत्र। यह पंजर, पिंजर, पिंजर माने पंजर, कंकाल का पंजर माने जहाँ पर चमड़ा ना दिखाई पड़े और हड्डी हड्डी लटका दो तो क्या कहोगे? अस्थि पंजर। कई बार गिर जावें और 2-4 हड्डी टूट जावे तो आदमी कहता क्या? अस्थि पंजर सब ढीला हो गया। तो पंजर माने ये शरीर, देहादि। अब इसमें शरीर में
हड्डी है, मांस है, चमड़ा है, खून है, वीर्य है, मेद है, मज्जा है, 7 धातु मिलकर के शरीर बना। इसको कहते हैं सप्त धातुमय शरीर। तो ये 7 धातु से मिलके ये शरीर बना हुआ। इसमें 7 चीज़ें हैं, हम लोग सबको 7 ही चीज़ में गिन लेते हैं। बाकी आप चाहे जितना उसमें गिनो कि ट्राइग्लिसराइड है कि कोलेस्ट्रॉल है कि शुगर है, हम 7 चीज़, अस्थि, मांस, मज्जा माने नसें, अस्थि हड्डी, मांस, मज्जा, मेद वाइट ब्लड सेल्स, मेद, रक्त, वीर्य, त्वचा, 7 धातुएं हो गई। ये 7 धातु मिलकर के ये शरीर बना। इस शरीर को जो 7 धातु मिल के बना, तो याद है संघातः परार्थत्वात्। कोई भी जब संघात होता है, कई चीज मिल के बनता है, तो अपने सुख के लिए नहीं, किसी और के लिए। जैसे कार बनी तो अपने सुख के लिए नहीं, कार अपना सुख स्वयं नहीं ले सकता, मोबाइल अपना सुख स्वयं नहीं ले सकता, दूसरे के लिए। ऐसे ये शरीर बना तो किसी और के सुख के लिए। हाँ, भोजन खा करके शरीर सुखी नहीं होता। कभी मत समझना कि भोजन बढ़िया मिला तो मैं सुखी होता हूँ ना, हमको अच्छा लगा। शरीर को तो केवल ताकत मिल जाएगी, शरीर को पुष्टि मिलेगी, शक्ति मिलेगी, लेकिन आनंद मिलेगा किसको? मुझको। भोक्ता मैं हूँ, मैं खाने वाला। बिल्कुल उसी प्रकार से ये शरीर सबका, ये शरीर में यही यंत्र है। और जब आदमी यंत्र के ऊपर बैठता है ना, तो महाराज अगर बढ़िया यंत्र हो तो थोड़ा सा क्या कहना, हाँ, दबाओ एक्सीलेटर दम करके। इतनी बढ़िया गाड़ी है और ये चला रहे हैं। जब एक छोटी सी मशीन आपके हाथ में आ जावे तो अभिमान आता है। तो ये बढ़िया शरीर भगवान का बनाया हुआ मिल गया तो तदा आरोहो अभिमानिता। जैसे शरीर पर आपने आरोहण किया, आरोहण माने शरीर के साथ आप अपने आप को जोड़े, तादात्म्यपन्न हुए, अभिमानिता। वाह रे हम, क्या सुंदर शरीर, क्या बलवान शरीर, क्या प्रज्ञावान शरीर, अरे मेरे जैसा और कौन है इस जहां में। तदारोहो अभिमानिता। कब? जब इस मशीन, इसको केवल काम करने वाली मशीन नहीं समझा आपने, इसके साथ आप मोह बना लिए। इस तदा आरोहो अभिमानिता है क्या? ये केवल यंत्र, केवल मशीन, लेकिन मशीन भी बढ़िया है, अच्छी मशीन है, तो उसके साथ आपने अभिमान बना लिया। अच्छा, अभिमान बना लिया तो अभिमान के आते विहित प्रतिसिद्धेषु, जो करना है वो करोगे और कभी कभी जो नहीं करना है वो भी करोगे, विधि निषेध। फिर आप जब इस शरीर के साथ अभिमान आ जाएगा ना, तो कभी आप सीधे सीधे दाएं दाएं भी चलोगे, कभी बाएं बाएं भी चलोगे, दोनों बातें, जहाँ जैसे मन हो वही। तो वो चीज़ यंत्रारूढ़ कोई चीज़ मिल जाए, बढ़िया घर, बढ़िया मशीन, तो उस पर अभिमान मत करो। इस शरीर पर भी अभिमान मत करो ज़्यादा। आपके बगैर भी संसार बढ़िया चलेगा। आप ऐसा मत समझो कि घर को पूरा चलाने वाला मैं ही हूँ। हाँ, यंत्र के साथ अभिमान जोड़ा तभी तो ना कि घर को चलाने वाला मैं हूँ। मत करो। सृष्टि चलाने वाला कौन? अभी अभी पढ़ा, धागे सब के सब, हाँ, धागा ही पट के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तो सृष्टि में जितना दिखाई पड़ रहा है ये किसका है? उसी ईश्वर का प्रकट स्वरूप है, विराट स्वरूप है, तो चलाना उसको है। आप क्यों कर रहे हो अभिमान? ये तो फिर वही वाला हो जाएगा ना, जैसे आँख ने कहा मैं चली जाऊंगी तब देखना तुम्हारा क्या होगा, कान ने कहा मैं चली जाऊंगी फिर देखूंगा, फिर नाक ने कहा मैं चला जाऊंगा तब देखना। याद है ना वो कथा? तो शरीर को चलाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला कोई और है, यंत्रारूप। हाँ, प्रवृत्ति भ्रमणो भवेत, प्रवृत्ति भ्रमणो भवेत। ये सारा का सारा यंत्र है, मशीन है, चलाने वाला कोई और है। अभिमान मत करो अपने आप भोजन पचाते नहीं हो, और जब पचाना पड़े तो समझ लेना आपकी बीमार हो।
पचाने के लिए आपको चूरन खाना पड़े, पचाने के लिए आपको गर्म पानी पीना पड़े, भोजन पचाने के लिए आपको हाजमोला खाना पड़े, भोजन पचाने के लिए आपको व्यायाम करना पड़े, इसका मतलब आप बीमार हो। क्या हुआ? जो स्वस्थ होगा भोजन किया और अपने आप पच जाता। भोजन पचने में लगभग 2 घंटा लगता है। 2 घंटा, 1 घंटा 48, 1 घंटा 50 मिनट का कैलकुलेशन दिया है। इसीलिए जब शुगर वगैरह चेक कराते हैं तो कहते हैं खाने के 2 घंटे बाद जो है ब्लड लेंगे, खाने के 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे लगता है। खाने के बाद तो हम जाते हैं लगभग सो, है ना। भोजन करके कहते हैं मार के भाग जाओ, मार के टर रहो और खा के पर रहो। तो मार के टर रहो मतलब पीट लो और भाग जाओ वहाँ से, और खा के सो जाओ। तो खा के मैं सो गया, जब चारपाई पर लेटा तो 3-4 घंटे तो सोया ना शाम को, भोजन तो पच गया। हम पचाए कहाँ भोजन को? नहीं, आज भोजन किया हूँ बढ़िया बढ़िया, आज कढ़ी चावल खाया हूँ तो अब पचाना है मुझको, चलो पचाता हूँ। ए तू भी पचा, मैं भी पचाता हूँ, चलेगा? बोले फिर आप बीमार हो। सब अपने आप हो रहा है, सब अपने आप। प्रवृत्ति ब्रह्मणम, सब सारी प्रवृत्ति अपने आप हो रही, स्वतः हो रही है, अपने आप प्रवृत्ति। बाल अपने आप बढ़ रहे हैं, हमारी मन के भीतर अपने आप इच्छा पैदा हुई बाल को काट दो, हम तुरंत नाई के पास पहुंच गए, बाल को कटवा दिया। ये सब इच्छा भी अपने आप हो रही है। आप मिथ्या अभिमान मत करो, सृष्टि अपने आप चल रही। चल हाँ, अगला श्लोक देखो फिर। ब्राह्मणम जो वहाँ पर आया, ब्राह्मयन सर, वही फिर से श्लोक पे जाओ, 171 श्लोक। तो अब वहाँ पर यंत्रम का हो गया, सर्वभूतानि 172, यंत्रम 73, और आया ब्राह्मयन, उसको 174। हाँ, विज्ञानमय रूपेण तत्प्रवृत्तिर्स्वरूपतः स्वशक्येषो विक्रियते मायया ब्राह्मणं हि तत् अन्तर्यमयतीत्युक्त्वा यमेवार्था श्रुतौ श्रुतः पृथिव्यादिषु सर्वत्र न्यायोऽयं योज्यतां धिया। विज्ञानमय रूपेण, जो विज्ञानमय में ईश्वर विराजमान है, सभी प्राणियों के विज्ञानमय रूपी हृदय में जो ईश्वर विराजमान है, वो करता क्या है? क्या करता है? उसका स्वरूप है प्रवृत्ति। उसकी जैसे जल का स्वरूप है शीतलता, ऐसे चूंकि चेतन है ना, तो चेतन शांत हो नहीं सकता। चेतन में उसका स्वरूप है कुछ न कुछ हलचल होती रहना। तत्प्रवृत्ति स्वरूपतः, उसकी प्रवृत्ति स्वरूप है। हाँ, जैसे विद्युत है तो विद्युत में एक ताकत है ना, शक्ति है ना। शक्ति कभी शांत नहीं होती, शक्ति कभी शांत नहीं होती। उसमें या तो बढ़ोतरी होती रहेगी या तो घटोतरी होती रहेगी। शक्ति कभी ज्यों का त्यों नहीं रहती। हाँ, नहीं समझ आ रहा? अच्छा, बैटरी आपकी शक्ति है, बैटरी को पूरा चार्ज करके रख दो, वैसे रहेगा अपने आप ज्यों का त्यों? हाँ, जानकार लोग। हाँ, धीरे 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 उसकी शक्ति क्षय होती जाएगी, है ना। तो वो शांत नहीं है शक्ति। आप बैटरी चार्ज करके पूरा 100% चार्ज करके बैटरी को मोबाइल से निकाल के रख दो, धीरे धीरे उसकी शक्ति कम हो रही है। फिर आप लगा दोगे तो धीरे धीरे शक्ति उसकी बढ़ रही। शक्ति में अप डाउन तो है, प्रवृत्ति निवृत्ति तो है, लेकिन शक्ति को कह दो शांत रहे, है नहीं,
उसका स्वरूप है, तत्प्रवृत्ति स्वरूपतः। और स्वशक्येषु वही विज्ञान में कोश में जो चेतन विराजमान है ईश्वर, वही ये सारी सृष्टि को अपने अपने व्यवहार में लगा देती है। इसी का नाम है ब्राह्मणम। कैसे लगा देती? माया, अपनी माया शक्ति से, माया शक्ति के द्वारा। और उसकी ऐसी माया का पसारा हमारा कि हमारे दिल में मन गया, ये मैं हूँ, ये मेरा है, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा बनाऊंगा, इसको, बस फंस गए। चल, इसका नाम हुआ ब्राह्मणम। फिर आप जीव तबते भ्रमण करने लगा। इसी अंतर्यमयत इति उक्त्वा, ये कहने का मतलब है वो जो चैतन्य भीतर विराजमान है, भीतर विराजमान होके सब प्रवृत्ति कराता है, इसी का नाम है वो भीतर विराजमान होकर के सबको नियम में रखते। अंतर्यमयति, अंतर्यमयति, हाँ, भीतर विराजमान है, भीतर विराजमान होके सबको कंट्रोल करता है। जैसे कार के भीतर विराजमान है ड्राइवर और पूरी कार को कंट्रोल करता है, ऐसे इस यंत्र के भीतर शरीर है मशीन, इसके भीतर विराजमान है वो नारायण और पूरे शरीर को शक्ति देते हैं, कंट्रोल करते हैं। हाँ, यही बात श्रुतौ श्रुतः, श्रुतियों में भी यही बात हमने सुना है ब्राह्मण शब्द को, और उसी को गीता जी में कहा है। तो ऐसे आपको ये समझ लेना चाहिए कि पृथ्वी में भी पृथ्वी उपहित चेतन है जो पृथ्वी में से अंकुर पैदा कर रहा है। ऐसे आपको जल में समझ लेना चाहिए कि जल उपहित में, जल में शक्ति है, चेतनता है, और उसी चेतनता के कारण जल में सेवार, काई आदि पैदा हो रही है। इसी बात को आपको अग्नि में समझ लेना चाहिए कि अग्नि उपहित चेतन है और उसी चेतनता के कारण जो प्रकट अग्नि है वो हमारा खाना पका देती है। इसी बात को आप सब चीज़ में विचार करके समझ लेना चाहिए। और नहीं समझ में आया तो मूर्ख हो, समझ में आ जावे तो बेड़ा पार, ना समझ में आवे तो सब चलाने वाला वही है, चलाने वाला वही। महाभारत का श्लोक नहीं याद है? खूब सुना हुआ है इस श्लोक को। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः, केनापि देवेन हृदि स्थितेन, यथा नियोक्तोऽस्मि तथा करोमि। महाभारत में ये प्रसंग है, और ये प्रसंग है जिसका नाम है पांडव गीता। जैसे महाभारत में है श्रीमद् भगवत गीता, उत्तर गीता, अनुगीता, ऐसे वहाँ पर है पांडव गीता। उस पांडव गीता के अंतर, महाभारत के पांडव गीता के अंतर्गत जहाँ पर चर्चा होती है तो दुर्योधन अपने मन की बात को कहता है। ये श्लोक दुर्योधन का वचन है। दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम, मैं धर्म को जानता हूँ। हे भ्राता, हे धर्मराज युधिष्ठिर, हे गुरुदेव द्रोणाचार्य, मैं धर्म को जानता हूँ, लेकिन नाचा में प्रवृत्ति, धर्म को जानता तो हूँ लेकिन करने में हमको अच्छा नहीं लगता। धर्म की बात जानता हूँ लेकिन करने में मन नहीं लगता। सत्य बोलना चाहिए, जानता हूँ लेकिन बोलता नहीं हूँ। चोरी नहीं करना चाहिए, जानता हूँ लेकिन करता हूँ। ठगना नहीं चाहिए, जानता हूँ लेकिन ठगना चाहिए। द्वेष नहीं करना चाहिए, जानता हूँ लेकिन आप पांडवों से मेरा देख के दिल जलता है, द्वेष है, जानता हूँ। जानामि अधर्मम, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूँ। अधर्म क्या है? क्रोध करना अधर्म है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उससे बच नहीं पाता। आप लोगों से क्रोध है मेरा, इसलिए पांडव गीता का है ये मैं जानता हूँ। ये मैं जानता हूँ कि आग लगाना पाप है,
लेकिन फिर भी मौका पड़ने पर मैं रह नहीं पाता हूँ। हाँ हमारा जानामि अधर्मम न बच नहीं पाता हूँ उससे। तो धर्म को मैं जानता हूँ लेकिन धर्म करने में अच्छा नहीं लगता, अधर्म भी जानता हूँ लेकिन अधर्म से बच नहीं पाता हूँ। ऐसा लगता है केनापि देवेन, कोई ऐसा देव हमारे हृदय में बैठा है। केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियोक्तोस्मि, जैसा हमको लगा देता है तथा करोमि, जैसा लगा देता है वैसा मैं कर बैठता हूँ बस। लेकिन ये अर्जुन का वचन नहीं है, ये गुरुदेव का वचन नहीं है, ये ध्यान रखना हमेशा, ये संत का वचन नहीं है। किसका है? दुष्ट आदमी का है, दुर्योधन का है, पापात्मा का है। हाँ इसलिए इस श्लोक को प्रमाण अगर समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि पुरुषार्थ हमको करना है ना, परिश्रम करना है। जहाँ हमारा बस नहीं चलता वहीं तो, अन्यथा एक बात तो पक्का समझो निश्चित, जहाँ तक कहते हैं ना आलोक के सर्वशास्त्राणी, सभी शास्त्रों का बार बार आलोक करो, देखो, विचार करो। एक बात है, अगर हमने धर्म के रास्ते पर आगे बढ़े हमारे जीवन में सुख होगा, अधर्म के रास्ते पर गए तो जीवन में दुख होगा। ये बात तो पक्का है ना, पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख, ये बात तो अकाट्य सत्य है। अब अगर आज हमारे जीवन में दुख मिल रहा है, थोड़ा सा अब इस बात पे विचार, अगर पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है, तो आज हमारे मन में दुख हो रहा है, इसका मतलब हमने कल कोई न कोई पाप किया, काल परसों नरसों, 1 साल पहले, 1 महीना पहले। क्योंकि बिना पाप कर्म किए हमारे मन में दुख नहीं। और आज अगर हमारा मन सुखी है, मन शांत है, इसका मतलब हमने पहले अच्छे कर्म किए। बस अच्छे कर्म करने का फल आपका चित्त शांत होगा, सुखी होगे। खराब काम करो मन दुखी होगा। दुर्योधन भले हस्तिनापुर में रहता हो लेकिन मन उसका दुखी है। इसलिए थोड़ा सा अपने मन को समझो, विचार करो और अपने मन को चिंतन में, साधना में, आत्मचिंतन में लगाओ। कम से कम इधर उधर की बातें ये वो ऐसा कर करके अपने मन को खराब करो। दुख किसको मिलेगा? कठिनाई किसको होगी? हाँ कठिनाई किसको होगी? परेशान कौन होगा? हाँ कोई दूसरा थोड़े होगा, कोई गुरुजी परेशान नहीं होंगे, भगवान बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। भगवान है असंग, भगवान है दृष्टा, याद है ना, भगवान है असंग दृष्टा। तो जिन्होंने अपने कूटस्थ को समझ लिया, तो कूटस्थ कौन है? कूटस्थम असंगम आत्मानम। इसलिए चित्त वृत्ति में जो है थोड़ा समझना पड़ता है हम लोगों को। अभिमान मत लाओ, अभिमान मत लाओ। मेरा इतना है कि सृष्टि को चलाने वाला कोई और है, कोई और चलाने वाला है, कोई और चला रहा है। हम रहेंगे तो भी चलेगी और नहीं रहेंगे तो भी चलेगी। तो काहे के लिए हाय हाय करते हो आप लोग? लेकिन ये जीव ने है, वो सोचता है ए तेरे लिए तो कमा रहा हूं जिंदगी भर, सवेरे से शाम तक काहे के लिए खट रहा हूं। मेरे पिताजी से बोलते थे माँ को, खट रहा हूं। वो हमको वहां से याद है, सवेरे से शाम तक खटता रहता हूं। खटना नहीं समझे, ये बंगाली शब्द है, ये बंगाली शब्द है, खास करके खटना। सवेरे से शाम तक खटता रहता हूं, काहे के लिए? तुम ही लोगों के लिए तो मर रहा हूं। सबका अपना अपना प्रारब्ध है, सबका अपना अपना भाव है। मत अभिमान करो, मत अभिमान करो किसी बात का। जब पितामह भीष्म अपने परिवार में एकत्व को नहीं बना पाए, पितामह भीष्म अकेले नहीं थे, उनको सलाह देने के लिए स्वयं भगवान वेद व्यास जी भी जिस समय चाहते थे उपलब्ध थे। ज्ञान की हमारी माँ गंगा उनके साथ में थी, याद आया? सत्य का बिल्कुल यथावत पालन करने वाली माँ सत्यवती हैं। जब धर्म के साक्षात अवतार कौन थे? विदुर जी महाराज।
और सब मिल कर के परिवार में एकता नहीं बना पाए, इतने महान पुरुष धुरंधर, तो आप कौन सी खेत की मूली हो? किस बात का अभिमान कर रहे हो? इसलिए बस सहज भाव में बिल्कुल अपनी महिमा में रहो, अपनी। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ये जीव कहता है मैं जानता हूँ धर्म क्या है, कर नहीं पाता हूँ, मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, बच नहीं पाता हूँ, कोई और चलाने वाला है। भगवान गीता में कहेंगे कोई और नहीं है बल्कि काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण सम। तुम्हारे मन की कामना, तुम्हारे मन का क्रोध लगाता है, कोई और नहीं है। तुम्हारे मन का जो भाव है वही तुमको इस संसार की प्रवृत्ति में या निवृत्ति में, तुम्हारे मन में बस। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। नार्था पुरुषकारेण इत्येवं मा शंक्यतां यतः ईशा पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते ईदृग्बोधेन ईश्वरस्य प्रवृत्तिर्मैव वार्यताम् तथापीशस्य बोधेन स्वात्मा संगत्वधीजनिः न अर्थः पुरुषकारेण। अगर आप ये कहते हो कि कोई और करता है, कराने वाला कोई और है, तो फिर हम काहे के लिए परिश्रम करें? ये पुरानी बात है, आज की लड़ाई नहीं है। हाँ, प्रारब्ध बड़ा की पुरुषार्थ, भाग्य बड़ा की कर्म। अगर भाग्य में लिखा है तो मैं काहे के लिए काम करूं? क्यों काम करूं? किसी ने कहा जितना भाग्य में लिखा है उससे कम, हाँ क्या, उतना मिल के रहेगा, हाँ उससे ना कम होगा और ना कोई, तो मैं पुरुषार्थ क्यों करूं? इसको कहते मां संकेताम, ऐसी शंका मत करो। ऐसी शंका करना ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। ईशा पुरुषकारस्य, जब वो ईश्वर भी सृष्टि को बनाता है कि उसका कोई प्रयोजन नहीं है तो भी, हाँ भाई सारे जगत का पालन करता है ना, वो इतने लोगों का पालन पोषण करता है, उसको क्या फायदा होगा? हाँ? बिना किसी प्रयोजन के जब वो भी करता है, ईशा पुरुषकारस्य, पुरस्कार जब वो ईश्वर परम पुरुष भी बिना किसी प्रयोजन के करता है, तो तुम भी संसार के हित के लिए, लोक संग्रह के लिए आप कर्म करते रहो। इसका मतलब हुआ कि ना तो आप अनावश्यक प्रवृत्ति में पड़ो और ना तो आप निठल्ले बनो। जिस समय जो कर्म आवे उसको अच्छी प्रकार से करो। हाँ, ये मत कहो कि नहीं हमारा क्या फायदा होगा, हम नहीं करते, इसमें हमारा क्या, आपका फायदा नहीं, ये भगवान ने हमको काम दिया है, ऐसा मौका परमात्मा ने दिया है, ये सेवा है, हम उसको कर लेते हैं, निभा लेते हैं, अभिमान मत लाओ ना। जब परमेश्वर ने ऐसा, परमेश्वर कर रहे हैं ना, भगवान कर रहे हैं ना, आप में समझना एक लोटा जल चढ़ा देते हो तो भगवान का बड़ा भला कर दिए हो। एक लोटा जल लाए कहाँ से? किसका जल था वो? हाँ? वाह वाह, उन्हीं का जल उनको अर्पित कर दिया और पीठ अपनी ठोका अभिमान से, क्या मैंने बढ़िया काम, कुछ नहीं बढ़िया काम किया, सब उसी का है, फिर भी वो हम सबका पालन पोषण करता है। इसलिए महाराज अभिमान मत करो। ईदृग बोधेन ईश्वर से, जब आप इस प्रकार से ईश्वर को समझोगे तो, ईदृग किस प्रकार से? सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अंतर्यामी और बिना किसी प्रयोजन के सारे जगत का कल्याण करने वाला। ईदृग,
ईश्वर बोधहीन। जब ई दृग ऐसा आप समझ लोगे कि वो सर्वेश्वर है, सबका स्वामी, सर्वज्ञ है, सबके विज्ञान में कोष में बुद्धि रूपी गुफा में विराजमान होकर कर रहा है, तब प्रवृत्तिम एव वार्यताम, तब अपनी प्रवृत्ति को छोड़ मत देना। या अपनी प्रवृत्ति को, या समझ लो कि आप परिश्रम को छोड़ मत देना कि सब करने वाला वही है, अंतर्यामी वही है, सर्वेश्वर वही है, तो मैं क्यों करूं। इसको ऐसा मत समझ लेना। बस इतना कि सब ईश्वर करते हुए भी तथा अपि ईशस्य बोधेन, तथापि ऐसा होने पर भी, कैसे, सर्वज्ञ सर्वेश्वर होने पर भी जब ईश्वर का बोध हो जाएगा तब तुमको अपनी आत्मा की असंगता का पता लग जाएगा, स्वात्मा असंगत्व। तब तुमको ये अनुभव हो जाएगा कि ईश्वर जैसे सब करते हुए भी सबसे असंग है, ऐसे हमारी अपनी आत्मा भी सब कुछ करते हुए भी असंग। इस देह रूपी मशीन के भीतर आत्मा है, लेकिन फिर भी इस शरीर से आत्मा हमारी असंग है, ऐसा तुमको बोध होगा। और जब ये बोध हो जाएगा तब तुम शुभ और अशुभ सबसे मुक्त हो जाओगे। तुमको ना शुभ व्यापेगा ना अशुभ व्यापेगा, सबसे तुम पाप पुण्य से परे, धर्म अधर्म से परे उस असंग स्वरूप में स्थित हो जाओगे। इसलिए आपको ऐसा समझ करके, ईश्वर का स्वरूप ऐसा समझ करके करते रहना चाहिए। क्या करते रहना चाहिए? ये सब समझ करके श्रवण मनन निधिध्यासन करते रहना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सब सुनने के बाद बच्चा पालना शुरू कर दो, हाँ, अनाथालय खोल लो। अनाथालय तो आपके बगैर भी वो पल जाए। जब ये समझ में आ गया कि सारी सृष्टि को चलाने वाला कौन है? ईश्वर, तो आप कहाँ से अभिमान लाते हो कि मैंने 4 अनाथ बच्चे को पाल पोस करके देखो बड़ा कर दिया? आप कहाँ से लाए? क्यों अभिमान लाते हो? हाँ, इसीलिए लगभग मैं कह रहा हूँ, लगभग जितने ये सब महान पुरुष लोग हैं ना, स्वरूप में निष्ठ, ये लोग अस्पताल वगैरह नहीं खुलवाते। स्कूल, अस्पताल, हाँ, किसने खुलवाया बताओ? रमण महर्षि ने कितने अस्पताल खुलवाए? पूज्यपाद उड़िया बाबा ने कितने स्कूल अस्पताल खुलवाए? हाँ, स्वामी अखंडानंद महाराज कितने अस्पताल स्कूल खुलवाए? क्या हुआ? गुरुदेव तपोवन महाराज ने कितने स्कूल अस्पताल खुलवाए? वो तो गुरुदेव को भी मना कर रहे थे, मत जाओ, चुपचाप बैठो, ध्यान करो अपना, यही साधना है तुम्हारी, मत जाओ दुनिया में। अब वो गुरुदेव बार बार कहते थे हमारे भीतर 2 का संस्कार आया है ना, एक तो स्वामी पूज्यपाद शिवानंद सरस्वती का, डिवाइन लाइफ सोसाइटी का, उनसे दीक्षा लिया तो कुछ उनका आया संस्कार, और ज्ञान आया तपोवन महाराज से, तो दोनों जो है कल्चर्ड हो गए। तो क्रियात्मक हो गया पूज्य शिवानंद स्वामी का, और बोधात्मक हो गया, असंगता स्वरूप हो गया तपोवन महाराज का। तो लगे रहे, लेकिन फिर भी गुरुदेव कभी जो है गुरुदेव को पसंद नहीं था कि महात्मा लोग जो है ये समाज की झगड़े झंझट में फंसें, या सीधे कहूँ तो ट्रस्टियों की राजनीति में फंसे। गुरुदेव को कभी पसंद नहीं था, कभी पसंद नहीं था। इसलिए गुरुदेव हमेशा ट्रस्ट से महात्मा को अलग रखते थे। ट्रस्ट में महात्मा को नहीं, अध्यक्ष कोई और होगा, उपाध्यक्ष कोई और होगा, सेक्रेटरी कोई और होगा, कोषाध्यक्ष कोई और होगा, वो सब गृहस्थ नहीं होंगे। संस्था को चलाना तुम लोगों का काम है, महात्मा का नहीं। महात्मा का काम है साधना करना और साधना का रास्ता आपको बताना। स्टडी ग्रुप चलाओ, बाल विहार चलाओ, हाँ, ज्ञान, ऐसा गुरुदेव का था। और ये है काम हमारा, करते वो काम नहीं। क्या कर्तव्य है आपका? कहने का मतलब मेरा ये, अगर समझ में आया कि सारी सृष्टि को चलाने वाले परमेश्वर हैं, नारायण हैं, क्योंकि सारी सृष्टि उन्हीं का स्वरूप है। जैसे तंतु एक एक तंतु पट के रूप में दिखाई पड़ रहा है, ऐसे वो ईश्वर ही सारे जगत में दिखा। ये समझ में आया तो परिणाम क्या होना चाहिए?
परिणाम ये कि संसार की जिम्मेदारी छोड़ो और श्रवण मनन निधिध्यासन में पूरी तरह से लग जाओ। ये कर्तव्य है। ये नहीं कर्तव्य है कि जाके फिर से पीसीओ खोल के बैठ जाओ दुकान पे। ये कर्तव्य नहीं है। नहीं तो आप कह दो कर्तव्य कर रहे हैं। कर्तव्य के मामले में बहुत संसार में भ्रम है, बहुत भ्रम है। ये कर्तव्य नहीं, वो आपके बगैर भी करने वाला कोई न कोई संसार में है, बिल्कुल है, हजारों हैं। हाँ चलिए जी। हाँ हाँ ये श्लोक पढ़ लिया ना? नहीं पढ़ा? तावता मुक्ति, तावता मुक्तिरित्याहु श्रुतया स्मृतयस्तथा श्रुति स्मृति ममैवाग्ये इत्यपीश्वर भाषितम्। तावता मुक्ति, तभी आपको मोक्ष का अनुभव होगा, तभी आपके चित्त में शांति परमानंद की प्राप्ति होगी। तभी तावता, तभी हृदय सुखी होगा। कब? किस समय पर? जब वो ज्ञान हो जाएगा तब। कौन सा ज्ञान? कि ईश्वर असंग है, परमात्मा असंग। और चूंकि परमात्मा और मेरा नित्य संबंध है, इसलिए मैं भी वास्तव में असंग। ताव मुक्ति होगी, तावत मुक्ति ही इत्याहु। यही बात कही गई। कहाँ? श्रुतया स्मृतया, श्रुति और स्मृति में, सभी शास्त्रों में यही बात कही। तब तक मुक्ति नहीं हो सकती, तब तक मोक्ष का आनंद नहीं मिल सकता। कब तक? जब तक उस असंगता का, ईश्वर सब करते हुए भी असंग हैं और हम शरीर में रहते हुए भी असंग। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। और श्रुति स्मृति किसकी? मम एव आज्ञा। भगवान कह रहे मेरी ही आज्ञा है। ऐसा भगवान ने कहा है यार, ये भगवान का वचन है, स्वयं भगवान की वाणी है कि जब तक ये ज्ञान, इसको हम कहते हैं बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। ऋते ज्ञाना ना मुक्ति, विद्या अमृतमश्नुते। ये समझो और फिर अपने आनंद का अनुभव करो। जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक वो अपने ज्ञान का रस प्राप्त नहीं। उभौ तो न बिजानी तो नायम हंति न हन्यते। याद है वहाँ पर दो प्रकार के करने वाले को कहा गया कि जो दो प्रकार से कर्ता को समझता है वो दोनों अज्ञानी हैं। ये कठोपनिषद का मंत्र है ना? हाँ, कठोपनिषद का मंत्र भी है, गीता जी में रिपीट किया है ना? ऐसे कुछ है। कठोपनिषद का मंत्र कैसा है? उभौ तो न बिजानी तो नायम हंति न हन्यते। ये कठोपनिषद में भी है, देख लेना। ये कठोपनिषद में भी है, उसी को जो है गीता जी में रखा है कि दो प्रकार के अज्ञानी लोग हैं। पहला अज्ञानी जो दूसरे को, हाँ, या वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हनम, या एवं वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हंतम उभौ तो न बिजानी तो। ये गीता का पूरा श्लोक है। तो इस प्रकार से जो समझता है कि उसने मारा वो भी ना समझ है, और जिसने समझा मैंने मारा वो भी ना, मतलब उसने किया ये भी अज्ञान है और मैंने किया तो ये भी। ना तुम करते हो ना हम करते हैं। जब तक करने वाला समझे रहोगे कि उसने किया या हमने किया, तब तक आप दुख के जंजाल से निकल नहीं पाओगे। इसलिए महाराज असंग आत्मा को जाने बगैर मुक्ति नहीं, ऐसा श्रुति स्मृति कहेगी। आगे अब इसी बात को समझाने के लिए सब शास्त्रों का उद्धरण देते हैं। कई श्लोकों में शास्त्रों का उद्धरण है। दो श्लोक तो पढ़ ही लेते। आज्ञाया भीति हेतुत्वम् भीषास्मादिति हि श्रुतम् सर्वेश्वरत्वमेतस्यात् अंतर्यामित्वतः पृथक् एतस्य वाक्षरस्य प्रशासन इति श्रुतिः
अंता प्रविष्ट शास्तायम् जनानामिति चाश्रुतिः। आज्ञा, या ये जो तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ा होगा, भीषास्मात् वात पवते भीषोदेति सूर्यः, वह जो पढ़ा होगा कि ईश्वर से डर करके ये सूर्य प्रकाशित होता है, चंद्रमा प्रकाश देता है, वायु चलती है, जल बरस, सब परमेश्वर की आज्ञा से सब चलता है, ये समझाना है। वहाँ डरने की बात नहीं वहाँ पर, बल्कि उसकी इच्छा से, उसकी इच्छा से, उसकी आज्ञा से। वहाँ मंत्र में है डरना। हाँ, महानतम वज्र, जैसे कोई बहुत बड़ा वज्र उठा के खड़ा हो तो डरता है, तो वहाँ पर भीषास्मा का मतलब हुआ डरना। तो डरना नहीं है, बल्कि वहाँ पर उसकी इच्छा से, उसकी आज्ञा से ये बता रहे हैं। क्योंकि सर्वेश्वरत्वम एतस्य, जो सर्वेश्वर है, सबका स्वामी है, उसकी आज्ञा ही काफ़ी हो जाती है, डराने की बात नहीं होती। जो बड़े सम्राट होते हैं उनका इशारा ही काफ़ी होता है। बड़ा सम्राट है, सिंहासन पर बैठा है, तो उसके इशारे से ही सबका सब जो है दीवान, उनका दीवान होता था, दीवान काम करने लगा। वहाँ पर इशारा काफ़ी होता है, वहाँ डराना नहीं, वहाँ पर केवल उसकी आज्ञा मात्र से। जो डराने की बात है, डराने का नहीं, बल्कि उनकी इच्छा से। तो डराने का मतलब नहीं, वहाँ पर वो जो श्रुति में लिखा है, तो सर्वेश्वर है, सबका स्वामी है, तो इसलिए एतस्य, वो सर्वेश्वर है, अंतर्यामी है, ये दोनों बातें जो कही है, इसका मतलब हुआ कि उसकी इच्छा मात्र से उसका अंतर्यामीपना बताया है, उसकी इच्छा मात्र से। हाँ, एतस्य वा अक्षरस्य, ये भी देखो उपनिषद में लिखा है, एतस्य वा अक्षरस्य, यह जो अक्षर तत्व है उसी के प्रशासन से सारा का सारा सृष्टि चलती है। वो अक्षर ब्रह्म, ओम ब्रह्म, परमात्मा, भगवान की इच्छा से ये सारी की सारी सृष्टि चलती है। अच्छा, ये सारी सृष्टि चलाने वाला कहीं बाहर बैठा होगा दफ्तर में? बोले नहीं, अंतः प्रविष्टः, ये सब श्रुति में लिखा है, वेद में लिखा है। वो अंतर प्रवेश करके सबके भीतर बैठ करके ही सारे जगत का शास्ता है, नियंता है। जना नाम, समस्त प्राणियों का वो शास्ता नियंता कैसे है? बाहर बैठ के नहीं, बल्कि सबके भीतर बैठ करके, और सबका नियामक है, ऐसा बताए। अब वो ईश्वर का चौथा लक्षण, तीन हो गए, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, अंतर्यामी, और चौथा था सारे जगत का मूल कारण, जगत योनि ही। अब वो चौथे लक्षण पर आते हैं और इसका जो है लंबा चौड़ा विस्तार करते हैं। अब इतने में आप लोग कोशिश करना समझने को कि ईश्वर हैं कहाँ? सबके भीतर। सबके भीतर माने कहाँ? विज्ञानमय कोश, उसके भीतर हृदय रूपी गुफा में, वहाँ विराजमान है, और वहाँ से सारे इस शरीर को संचालित करने की शक्ति दे रहे हैं। ठीक है, संचालित करने की शक्ति दे रहे हैं। इच्छा जीव की होती है कि मैं ये करूं, कि मैं ये करूं, शक्ति वो देते हैं। शक्ति देने वाले ईश्वर हैं भीतर बैठ करके, नियंता वो हैं। जैसे बिजली शक्ति देने वाली है, इच्छा हमारी है कि हम हवा लें कि उससे प्रकाश लें, कि गर्मी लें, हीटर लगा के गर्मी, कि फ्रिज लगा के ठंडी, इच्छा हमारी। बिजली का काम है शक्ति दे, तो शक्ति दे करके वो सारे जगत का नियंता है। तो ऐसे पूरे शरीर के भीतर जो शक्ति वाला विराजमान है, वो आँख को देखने की शक्ति देता है। उसके बगैर आँख देख नहीं सकती, मर्जी मेरी है, उसकी शक्ति मेरी मर्जी। आँख से अब चाहे तो इसी आँख से आप लड़ाई झगड़ा देखो, और चाहे इसी आँख से आप भगवान का दर्शन, मर्जी आपकी है। शक्ति वो दे रहा है, हाथ में शक्ति देने वाला वो ईश्वर है। जब हम कहते हैं कि वो सबको पत्ते पत्ते को चला रहा है, तो उसकी शक्ति के बगैर हाथ काम नहीं करेगा, पक्का है। लेकिन अब इस हाथ से हम सेवा करें किसी की, और चाहे किसी का गला दबाएं, ये किसकी मर्जी होगी? ये मर्जी हमारी, ये उसकी मर्जी नहीं है।
उस ईश्वर की शक्ति प्लस जीव की इच्छा बराबर क्रिया। और चूंकि इस प्रकार से जीव की इच्छा और उसकी शक्ति से होता है, तो वो कर्म जो हमने क्रिया किया आँख कान हाथ पाँव से, अगर वो शुभ हुआ तो कर्ता कौन हुआ? जीव, इच्छा करने वाला। शुभ हुआ तो पुण्य हो गया, अशुभ हो गया तो पाप। तो सुख और दुख उसको मिलता है। जब हम कहते हैं पत्ते पत्ते को चलाने वाले भगवान, तो बिल्कुल सावधान रहना। पत्ते पत्ते को चलाने वाला भगवान माने शक्ति देने वाला। इच्छा किसकी? वो पेड़ में जो चेतन है, पेड़ में जो चिदाभास है, वृक्ष में जो चिदाभास है जीव, वो जब चाहता है कि मेरी ये डाल घूमे तो डाल घूमती है। हाँ। नहीं पता? आप किसी लता की डाल को हटाओ और दीवार से लता लगी हो और उसको हटा दो, 2-4 दिन के बाद देखना तो लता फिर से, है ना? किसकी इच्छा से? उस वो परमात्मा, वो शक्ति परमात्मा की है और इच्छा उस वृक्ष में जो चेतन है जीव उसकी। तो ये दोनों चीज मिल करके समझना। जब हम कहते हैं सब करने वाले भगवान है, तो शक्ति वो देते हैं और जो इच्छा है, मर्जी है, वो जीव की। इसीलिए जीव को अच्छे कर्म में, श्रवण मनन निधिध्यासन में, साधना भजन में, सेवा उपासना में ज़्यादा से ज़्यादा लगना है। कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, शक्ति पाने में स्वतंत्र नहीं। हाँ, शक्ति पाने में स्वतंत्र नहीं। बचपन से मेरी आँख में देखने की शक्ति ना होवे, क्या करोगे आप? हाँ, नहीं देखने की शक्ति तो नहीं रखनी। हाँ, अब इतना बड़ा वैज्ञानिक है, ऐसे ऐसे रहता है, कर लेवे ठीक अपने शरीर को। उससे बड़ा वैज्ञानिक इस समय विश्व में तो नहीं है ना? कर लेवे ठीक, वाणी ठीक कर लेवे, हाथ पांव ठीक कर लेवे, नाराज नहीं। मर्जी आपकी है, शक्ति वो शक्ति ना देवे तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो उसने शक्ति दिया, थैंक्स हे परमेश्वर, आपकी बड़ी कृपा। इतनी देर तक बोलने की हमको शक्ति दिया, हमने आपको सुनाया उसकी शक्ति से। लेकिन जो सुनाया मर्जी किसकी थी? हाँ, पंचदशी पढ़ाऊँ कि गीता? मर्जी उसकी नहीं थी। हाँ, मर्जी तो हमारी। बीच में अगर हमारी मर्जी होती तो चुटकुला भी सुना देता ना, हमारी मर्जी होती तो कहानी भी सुना देता। लेकिन वाणी से बोलने की जो शक्ति थी वो उसकी, शक्ति उसकी है। जब हम लोग कहते हैं कण कण में उसी की शक्ति है, तो तुरंत सावधान रहना। जब कहते हो कि पत्ते पत्ते को चलाने वाला भगवान है, ऐसा बोल देते कई बार, तो वहाँ पर पत्ते पत्ते को चलाने वाला भगवान माने शक्ति उसकी, इच्छा हमारी। तब इसीलिए, नहीं तो पूरा धर्म शास्त्र ही हमारा किनारे हो जाएगा। विधि निषेध का शास्त्र फिर किसको उपदेश दें अगर सब वही करने वाला है तो? सब करने वाला जीव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। कुछ पूछना है किसी को? कोई बात पूछनी हो? क्या हुआ? जो आनंदमय कोष में साधक ज्यादा देर तक क्यों नहीं रुकता? पहले समझ में तो आएगा आनंदमय कोष क्या। रुकने की बात तो तब होती जब वहाँ एक बार पाँव पहुँच जावे। पहुँच गए क्या? पहुंचते नहीं। तो फिर